बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। अगर कोई शख्स आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आए तो आप फ़ौरन उसको ये 3 जुमले बोलें। यकीन करें नेक्स्ट टाइम वो शख्स आपके साथ कभी भी बदतमीज़ी करने की जुर्रत नहीं करेगा। व्यूवर्स, ये जो 3 जुमले मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ, इनको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। ये 3 जुमले ज़िंदगी में हमेशा आपके बहुत काम आएंगे, ताकि जब भी कोई शख्स आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आए या आपके साथ बुरा रवैया इख्तियार करे तो आपने उसको सिर्फ ये 3 जुमले बोलने हैं। लेकिन ये बात अपने जहन नशीन कर लें कि इन 3 जुमलों को बोलने से पहले आपने अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है और आपने बिल्कुल पुरसुकून रहना है। जब कोई शख्स आपकी इंसल्ट करेगा तो आपको गुस्सा तो लाजमी आएगा, लेकिन आपने इस गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना। बस आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में उस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अपनी इंसल्ट होने पर गुस्से में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो अपना टेम्पर लूज होता हुआ शो करवा बैठते हैं, जिससे दूसरा शख्स ये समझ लेता है कि ये शख्स तो बड़ा ही बेवकूफ़ और कमज़ोर है। तो व्यूअर्स, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस आपने अपने आप को हर हाल में पुरसुकून रखना है। और दूसरी बात यह है कि आपने पुरसुकून रहने के साथ साथ इस सिचुएशन को भी अच्छी तरह समझना है और उस पर गौर व फिक्र करना है कि दूसरा शख्स क्या बात कर रहा है और वो क्यों इस तरह से बात कर रहा है। क्या आपने कोई गलती की है? आपने ये समझना है कि आपने कौन सी ऐसी लूज बॉल फेंकी है जिस पर उसने छक्का मार दिया है, या गलत रवैया सामने वाले का है तो आपने पुरसुकून रहते हुए सिचुएशन पर अच्छी तरह से गौर करना है। तो अगर सामने वाला ही गलत है और आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो जो पहली तकनीक आपने इस्तेमाल करनी है, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि अगर इस सिचुएशन में कोई शख्स भी आपके साथ बदतमीज़ी करे और आपकी इंसल्ट करे तो आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है। कोई भी रिएक्शन दिए बगैर एक लंबी गहरी सांस लें और खामोशी से उसकी आंखों में देखें। आपका ये रिएक्शन अगले बंदे को अलर्ट कर देगा, तो उसको ये एहसास होगा कि उसने आपके साथ कोई गलत बात की है और इसकी इस बात ने आपको हर्ट किया है। तो उस वक्त आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखना है। एक गहरी लंबी सांस लेनी है और खामोशी का एक छोटा सा वक्फा देना है और उसके बाद हमने इन जुमलों की तरफ आना है। सबसे पहला जुमला जो आपने बोलना है वो आपने सामने वाले को ये बताना है, जो आपने महसूस किया है वही आपने उसको बताना है। यानी आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। उसको आपने ये बताना है कि उसकी बात ने आपको बड़ा डिस्टर्ब किया है और बहुत दुख पहुंचाया है। उसे बताएं कि मैंने इस बात को बहुत फील किया है कि आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे आपसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। अब ये जुमले बोलकर आपने उस शख्स को उसके गलत रवैये के बारे में बता दिया कि आपको उसका ये रवैया काबिल कबूल नहीं। अब बारी आती है दूसरे जुमले की। दूसरे जुमले में आपने सामने वाले को उसकी बदतमीजी का नतीजा बताना है। व्यूअर्स, ये बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आपने बिल्कुल पुरसुकून रहते हुए ये सारी बातें करनी है। आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। व्यूअर्स, जिंदगी में हमारे 2 तरह के लोगों से ताल्लुकात होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो आपके बहुत ही करीबी होते हैं और दूसरे वो जो दूर के मिलने मिलाने वाले होते हैं या अजनबी टाइप के लोग होते हैं। अब अगर बदतमीजी करने वाला आपका करीबी है तो उन्हें बताएं कि उनकी इस बदतमीजी की वजह से उन्हें किस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बेशक आप उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उनके नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे। और दूसरे लोग वो होते हैं जो आपके लिए अजनबी होते हैं। अगर कोई अजनबी शख्स आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप उसे वार्न कर सकते हैं कि आपका ये तरीका मेरे साथ ठीक नहीं है। अगर आपका यही तरीका मुसलसल रहा तो लोग आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर यही नेगेटिविटी रही तो आप अकेले रह जाएंगे। आप उसको ढके छुपे अल्फाज में बताएं कि उसको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो शख्स आपकी बात को उस वक्त इतनी अहमियत ना दे, लेकिन जब वो आपकी बात को सुनेगा
तो उसके बारे में ज़रूर सोचेगा, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता। हर आदमी सोशल लाइफ गुजारना चाहता है। तो आपने एक छोटा सा बयान जारी करके बदतमीजी करने वाले शख्स को उसके नताइज बताने हैं कि उसे किस किस नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो अब वो शख्स अपने अल्फाज पर गौर करेगा और अगली दफ़ा वो आपसे बदतमीजी करने से अवॉइड करेगा। तीसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स आपकी वर्किंग प्लेस पर आपके साथ मिसबिहेव करता है, अब मसला ये है कि आपको इस शख्स के साथ मिलकर काम करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो अब आप गहरी सांस लें और उससे कहें कि आपकी बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है और मैं आपके इस रवैये के बारे में बड़ी फिक्रमंद हूँ। आप अपने रवैये को बेहतर बनाएं। और अगर वो शख्स अपनी बात को डिफेंड करना चाहता है तो आप उसे बोलें, हम अभी ऑफिस में हैं, मैं ये ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहती, बस आप आइंदा से मुझसे बात करते वक्त ध्यान रखिएगा। यानी आप इस शख्स को शट अप कॉल दे देते हैं कि आप उसके इस तरह के रवैये को आइंदा कबूल नहीं करेंगे। और दूसरा, वो शख्स मोहतात भी हो जाता है। व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो जानबूझकर आपसे बदतमीजी करते हैं और कुछ लोग तो मुफ्त में आप पर रौब जमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो व्यूअर्स, मामला कोई भी हो, ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 जुमले जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने उनको याद रखना है और अपने अगले बंदे को बताना है कि आपको उसके रवैये से तकलीफ हुई है और उसका ये रवैया आपके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आप उनका इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।